नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आज आपके लिए लाया हूं एक खास वीडियो। और ये वीडियो जुड़ा है लाइफ इंश्योरेंस से। इसमें हम आपको एक ऐसे केस के बारे में बताने वाले हैं जिसमें एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने 25 लाख रुपए के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया था। ये क्लेम रिजेक्ट क्यों हुआ उसके बारे में बताने से पहले आपको ये बता देते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है और कैसे एक गलती आपके ना रहने के बाद आपके परिवार को फाइनेंशियली बड़ी परेशानियों में डाल सकती है। दरअसल लाइफ इंश्योरेंस आपके ना रहने पर आपके परिवार को वित्तीय सुरक्षा देती है। अब मान लीजिए आपने 1 करोड़ की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और आप हर महीने या फिर हर साल उसका प्रीमियम भरते हैं। अब अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो ये 1 करोड़ की रकम आपके परिवार को मिल जाएगी और यही परिवार के लिए सबसे बड़ी वित्तीय सुरक्षा है। अब एक सवाल ये भी है कि आखिर एक व्यक्ति कितने लाइफ इंश्योरेंस ले सकता है, 1, 2, 3 या फिर इससे ज़्यादा? तो इसका एक लाइन में जवाब है मल्टीपल, यानी कि आप कितने भी लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं। लेकिन पेच फंसता है कि आपने 1, 2 या 3 या फिर जितने भी लाइफ इंश्योरेंस लिए हैं, क्या उसकी पूरी और सही जानकारी सभी कंपनियों को दी है? अगर नहीं तो हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मान लीजिए अगर आपने कंपनी ए से लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है और अब आप कंपनी बी से भी एक और इंश्योरेंस ले लेते हैं, लेकिन आपने कंपनी बी को इसकी जानकारी नहीं दी कि आपके पास पहले से कंपनी ए का लाइफ इंश्योरेंस है, तो ज़रूरत पड़ने पर कंपनी बी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा ही केस पहुंचा है और कोर्ट ने भी कंपनी की तरफ से क्लेम रिजेक्ट करने के कारण को सही पाया है। तो क्या है ये पूरा मामला और आपको लाइफ इंश्योरेंस लेते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं और पहले बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल एक व्यक्ति ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी जिसका कवर 25 लाख रुपए था। अब व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो बच्चों ने इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम किया, कंपनी ने अपीलकर्ता के क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। कंपनी ने कहा कि बीमा धारक ने अपनी पुरानी पॉलिसीज़ की जानकारी नहीं दी थी, यानी कि इंश्योरेंस जिस व्यक्ति ने ली थी उसने कंपनी बी से इंश्योरेंस खरीदी, लेकिन उसने ये डिस्क्लोज़ नहीं किया कि उसके पास कंपनी ए की भी लाइफ इंश्योरेंस है, यानी कि ये जानकारी उसने कंपनी बी से छुपाई, जिसकी वजह से कंपनी ने इस क्लेम को रिजेक्ट कर दिया। अब ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। क्लेम रिजेक्ट हुआ तो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमा एक पूरी तरह से लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। बीमा धारक के लिए ज़रूरी है कि वो सभी तथ्यों का खुलासा करे और पॉलिसी लेते वक्त सभी तथ्यों का खुलासा करना बेहद ज़रूरी भी है। यानी कि अगर आपके पास 2 लाइफ इंश्योरेंस हैं, 3 लाइफ इंश्योरेंस है, तो आपको सभी कंपनियों को इसकी सही और पूरी जानकारी देनी है कि आपके पास पहले से 2 लाइफ इंश्योरेंस हैं या पहले से 1 लाइफ इंश्योरेंस है, तो इसकी आपको पूरी जानकारी देनी है और पूरी जानकारी ना देने पर क्लेम रिजेक्ट किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। इस केस में इंश्योरेंस कंपनी का कदम कानूनी और सही पाया गया और बीमा खरीदते समय पूरी जानकारी देने को ज़रूरी बताया गया। आपको बताते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने इस मुद्दे पर क्या कहा जिन्होंने क्लेम रिजेक्ट किया था। तो कंपनी ने कहा कि बीमा धारक ने अपनी बाकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ का खुलासा नहीं किया, सिर्फ एक बार एक लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बताया था। नई बीमा पॉलिसी लेते वक्त पुरानी पॉलिसी की जानकारी देना ज़रूरी है। ये जानकारी छुपाना नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल फैक्ट्स होगा, यानी कि महत्वपूर्ण तथ्यों का खुलासा ना करना माना जाएगा। ऐसा करना बीमा नियमों के खिलाफ है, ऐसा कंपनी की तरफ से कहा गया और क्लेम को रिजेक्ट किया गया। आपको बताते हैं कि इंश्योरेंस एक्ट जो है वो इस पर क्या कहता है। तो इंश्योरेंस एक्ट 1938 के सेक्शन 45 में ये प्रावधान है कि 3 साल से ज़्यादा पुरानी पॉलिसी को आमतौर पर कंपनियां रद्द नहीं कर सकती, लेकिन अगर जानकारी जानबूझकर छुपाई जाती है तो इस पॉलिसी को कंपनी रद्द कर सकती है और इसी आधार पर क्लेम को रिजेक्ट भी किया जा सकता है और ये कंपनी का अधिकार है। तो अभी तक हमने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और कंपनी ने क्या कहा और मामला क्या था। हालांकि इसके बावजूद भी अपीलकर्ता को क्लेम मिल गया और क्लेम किस आधार पर मिला वो भी आपको समझा देते हैं।
आपके पास मान लीजिए कंपनी ए का 50 लाख का इंश्योरेंस है, आपने कंपनी बी से 5 लाख कवर का एक और इंश्योरेंस खरीद लिया, लेकिन आपने दोनों ही कंपनियों को अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी नहीं दी। अब बीमा धारक की मृत्यु के बाद परिवार ने कंपनी ए में क्लेम किया जहां 50 लाख का कवर था। तो कोर्ट ने कहा कि डिस्क्लोज की गई रकम नॉन डिस्क्लोज की गई रकम से ज़्यादा है, यानी कि जो रकम कंपनी ए को डिस्क्लोज की गई थी वो 50 लाख थी और जो कंपनी बी से उसने इंश्योरेंस लिया था वो महज 5 लाख थी। तो इस आधार पर जो है कंपनी ए को क्लेम की राशि दे देनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी इंश्योरेंस कंपनियों को जो पॉलिसी धारक हैं उनको जानकारी देना ज़रूरी है कि उनके पास कितनी कंपनियों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। हालांकि कोर्ट ने कंपनी ए को जो आदेश दिया कि उसको पॉलिसी होल्डर को क्लेम की रकम दे देनी चाहिए। आपको बताते हैं कि इंश्योरेंस कंपनियों को ये जानकारी क्यों चाहिए होती है। तो आपको बता दें कि पुरानी पॉलिसी होने का मतलब पहले से बीमा कवर ले चुका व्यक्ति माना जाता है, यानी कि कंपनियां इसलिए जानकारी चाहती हैं क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके पास पुरानी पॉलिसीज़ हैं तो कंपनी ये देख सकती हैं कि आपने पहले से बीमा कवर ले रखा है या नहीं ले रखा, या आपने क्लेम लिया है नहीं लिया। ये कंपनियों के लिए जानकारी ज़रूरी होती है क्योंकि इससे जो है इंश्योरेंस कंपनियों का रिस्क बढ़ जाता है। कंपनी जानना चाहती है कि आपका कुल बीमा कितना है और कंपनी को इससे सही प्रीमियम तय करने और रिस्क समझने में मदद मिलती है। इसीलिए सभी कंपनियां अपने फॉर्म में ये जानकारी चाहती हैं कि क्या आपके पास पहले से कोई पॉलिसी है या नहीं, और अगर है तो आपको इसकी पूरी जानकारी कंपनी को देनी चाहिए। तो आपको बता देते हैं कि क्या हो सकती है आपकी गलतियां। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो आप क्या गलतियां कर सकते हैं और उसका क्या भुगतान हो सकता है, ये भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो पहले की पॉलिसियों की जानकारी छुपाना जोखिम भरा हो सकता है। जैसा कि इस कहानी का बेस ही यही है कि एक पॉलिसी धारक ने अपनी पुरानी पॉलिसी की जानकारी छुपाई जिस आधार पर कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया था। हालांकि कोर्ट के दखल के बाद में क्लेम की राशि मिली, लेकिन अगर आप इन जानकारियों को छुपाते हैं तो ये आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है। पॉलिसी फॉर्म में गलत जानकारी दी तो भी आपका क्लेम रिजेक्ट हो सकता है, और अगर आपने कोई जानकारी छुपाई तो इस केस में भी परिवार को क्लेम रिजेक्ट का सामना करना पड़ सकता है और इससे परिवार की वित्तीय सुरक्षा नहीं हो पाएगी। यानी कि आपने कई सालों तक प्रीमियम भरा लाइफ इंश्योरेंस का, चाहे वो 5,000 हो 10,000 हो, और आपने सोचा था कि आपकी मृत्यु के बाद परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी ये रकम के साथ, लेकिन आपने कुछ जानकारियाँ छुपाई हैं, पूरी सही जानकारी नहीं दी, तो परिवार को वो रकम नहीं मिलेगी और वो वित्तीय सुरक्षा भी नहीं मिल पाएगी। अब आते हैं कि पॉलिसी लेते समय आपको क्या करना चाहिए। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है। नई पॉलिसी लेते समय फॉर्म को ध्यान से पढ़ना, उसे समझना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ही उस फॉर्म को भरना है। पहले से कोई इंश्योरेंस है तो उसकी डिटेल भी देना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ बीमा एजेंट पर भरोसा करके दस्तखत ना करें, पहले फॉर्म को पढ़ें, उसको समझें, उसके बाद ही उस फाइल पर या उस दस्तावेज पर साइन करें। जो जानकारी पूछी जा रही है उसे ईमानदारी से बताएं ताकि आगे क्लेम लेने में किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको ना हो। अब जाते जाते आपको इस पूरी कहानी का एक निष्कर्ष क्या है वो बता देते हैं। तो सबसे पहले नई पॉलिसी लेते समय पहले की सभी पॉलिसीज़ की जानकारी देना बेहद ज़रूरी है। दूसरा ये कि जानकारी छुपाने पर बीमा कंपनी आपके परिवार या नॉमिनी को क्लेम देने से मना भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बीमा कंपनियों के इस अधिकार को सही ठहराया। और आखिरी बात ये कि ईमानदारी और ट्रांसपेरेंसी से बीमा लेना ही आपके और आपके परिवार के लिए सुरक्षित है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप भी किसी तरह की इंश्योरेंस लेने से पहले कंपनी को पूरी जानकारी देंगे। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए बने रहें मनी9 के साथ और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।